हेलो दोस्तों, बात करते हैं पेड़ और पौधों के बारे में, यानी पेड़ पौधों और फूल के बारे में जीके, जो कि है टॉप 20 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो जो है राष्ट्रीय वृक्ष जो है भारत का वो बरगद है। कौन सा पेड़ है? बरगद है। बरगद ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और इसके हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है भारत का राष्ट्रीय फूल? यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल आप सभी को पता होगा क्या है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नीम के पेड़ की छाल किस काम आती है? जो नीम की पेड़ की जो छाल होती है, यानी वो किस काम आती है? जो औषधि बनाने में, किसके औषधि बनाने में काम आती है। और इसके हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है किस पेड़ को वृक्षों का राजा कहा जाता है? किस पेड़ को वृक्षों का राजा कहा जाता है? तो जो है आम को वृक्षों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसके पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है किस किस फूल को फूलों का राजा कहा जाता है? तो क्या है गुलाब है। यानी कि फूलों का राजा जो होता है वो होता है गुलाब। गुलाब क्या होता है? फूलों का राजा होता है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है तुलसी, यानी कि तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी का जो पौधा वो किस कारण प्रसिद्ध है? तुलसी का पौधा जो होता है वो किस कारण प्रसिद्ध है? तो जो वो है औषधि गुणों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अगले क्वेश्चन पे क्या है बांस किस प्रकार का पौधा है? तो जो बांस जो होता है वो घास, यानी कि घास प्रकार का, क्या है, घास प्रकार का पौधा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। और इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है सूरजमुखी का फूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? सूरजमुखी से हम तेल निकालते हैं तो तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? वी इज द राइट आंसर। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है किस पौधे को रक्षक पौधा कहा जाता है? तो जो है तुलसी यानी कि रक्षक पौधा है। तुलसी क्या है? रक्षक पौधा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। और इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है चंदन के पेड़ से क्या प्राप्त होता है? तो चंदन के पेड़ से खुशबू लकड़ी, यानी कि खुशबू, चंदन की लकड़ी जो होती है वो खुशबूदार होती है, इसलिए हम खुशबू लकड़ी भी कहते हैं। और इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हरित सोना किस पौधे को कहा जाता है? जो हरित सोना होता है वो बांस को कहा जाता है। किससे? बांस से। बांस जो होता है वो हरा होता है, इसलिए बांस को हरित पौधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आम किस ऋतु में फलता है? तो आप लोग को पता ही होगा, आम जो होता है गर्मियों में फलता है। किसमें? गर्मियों में। और इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है गेंदा का फूल प्रायः कहाँ उपयोग होता है? तो गेंदा का जो फूल होता है शादी और पूजा में, यानी कि शादी और पूजा में गेंदा का फूल प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी होगा। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है पीपल के पेड़ से रात को क्या निकलता है? जो पीपल का पेड़ होता है उससे रात से क्या निकलता है? तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी सोना नहीं चाहिए। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है किस फूल को भगवान विष्णु को अर्पित करना शुभ माना जाता है? जो होता है भगवान विष्णु को यदि आप कमल अर्पित करते हैं तो उसे शुभ माना जाता है। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है भारत में किसे सुगंध की रानी कहा जाता है? तो सुगंध की रानी जो होती है चमेली, यानी कि चमेली फूल को सुगंध की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है एलोवेरा पौधों से क्या लाभ मिलता है? तो एलोवेरा पौधों से औषधि और सौंदर्य, यानी कि सुंदर दिखने के लिए लोग एलोवेरा का भी प्रयोग करते हैं, तो इसलिए औषधि और सौंदर्य प्रशासन के लिए प्रसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बी इज द राइट आंसर। और इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्या है किस वृक्ष की लकड़ी से पेंसिल बनाई जाती है? तो जो है वो कौन सी लकड़ी है? वो सीडर है। क्या है? सीडर से हम पेंसिल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है गुलमोहर किस प्रकार का वृक्ष है? तो जो गुलमोहर होता है वो होता है फूलदार। क्या होता है? फूलदार। गुलमोहर फूलदार होता है, तो इसलिए गुलमोहर को फूलदार भी कहते हैं। और इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन? क्या है किस पौधे को वातावरण शुद्ध करने वाला कहा जाता है? जो पीपल होता है वातावरण को शुद्ध करता है, इसलिए हम पीपल को वातावरण शुद्ध करने के लिए कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, इज द राइट आंसर।